गुड मॉर्निंग ऑल। मॉर्निंग सर। कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सब मजे में हैं? स्वास्थ्य अच्छा है सबका? यस सर। ओके, तो ये हम यहाँ से आरंभ करते हैं। एक सेकंड बस, इसके बाद ही ओके। कल जहाँ तक हो गया था उससे आगे का करने के बाद फिर हम चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों पर, और उसके बाद वर्णनात्मक हो जाएंगे तो फिर हमारे पास और जी के यानी आपका सामान्य ज्ञान, आपने अब तक क्या पढ़ा उसको भी परखने के लिए अपने पास पूरा मटेरियल है। स्क्रीन दिखाई दे रही बेटा? चलिए, यहाँ तक आ गए थे हम। यहाँ तक आए थे। याद आया कुछ? दिखाई दे रही है स्क्रीन? हेलो? हाँ यस सर, दिखाई दे रही है। दिख रही है। हाँ, यस सर, दिख रही है। मैं सोचा मैं आउट हो गया, हम क्या बोल नहीं रहे। अब हमारे चौथा हो गया था। हाँ, यहाँ तक हो गया था। ये बरसाती आंखों के बादल से क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? क्लियर है? अब ये पांचवा देखिए, एक बार पढ़ लें, इसके बाद इसके उत्तर देने। कौन पढ़ेगा जोर से, या मैं ही पढ़ूं? आप लोग समझते जाएं। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन लें। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत, दृष्टांत मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, कि मैं अभी उत्तर नहीं दूंगा इसका, न अर्थ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आगे प्रश्न है इसी से संबंधित। तो मैं परखना चाहता हूं, जो मैंने पढ़ा 2-3 बार आपको बताया। घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लें लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, यानी बैक साइड घड़ी की खोल कर आप देखें, तो आप घड़ी के बैक साइड तो खोल लेंगे, उसके पुर्जे अलग कर लेंगे, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर साफ जमा दें, साफ करके फिर लगा ले। यह तुमसे नहीं होगा। आप कर पाएंगे ऐसा? आप में से कोई घड़ी खोलकर फिर बांध देगा? हाँ जी, अरे बोलो। नो सर। नो सर। तो जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा अच्छा बाजे। नहीं लगता। नहीं, डंडा बाजे। तुम उसके अधिकारी नहीं, यानी वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आपका आपके बूते से बाहर है, यानी आपको उसकी जानकारी नहीं, तो घड़ी को आप खोलने के बाद नहीं बांध सकती। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। देखिए, पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें इससे क्या क्या इस उपमा से, उपमा आपको बताया था मैंने, जब तुलना होती है से जिज्ञासा बंद हो जाती है। इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए। दृष्टांत अभी अर्थ नहीं बताऊंगा। तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख ना लगाओ। अरे केवल हमें अच्छी बातें बता दो, धर्म क्या है। अब उसमें कि तुम्हारा अगला जन्म ऐसा होगा, पिछला जन्म ऐसा था, तो धर्म कर्म की बातें कर रहे हो कि इस जन्म में दान करोगे तो अगला जन्म अच्छा होगा। तो हमें धर्म कर्म के चक्कर में ना घसीटो। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्या, झगड़ा टंटा क्या है?
गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, सुई जो है, और फिर आंखें भी हैं, आंखें हैं, बटन तो नहीं है ना, तो हमें ही ना देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है, जरा खोल कर देखना, न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। आखिर घड़ी में क्या कमी है जो आपकी घड़ी में आधी रात है और पड़ोसी की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। तो यहाँ चलिए 5 प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 है। चलिए अब मैं एक बार देख लेता हूँ कितने आए हैं। ओके जी, 10 और 11, आज तो संख्या बढ़ गई, 3 है ना। अनुदेवी, बोलना, उत्तर देना बार बार, जब भी मैं बुलाऊं, जब भी आपसे कुछ भी पूछूं तो बोलें। राखी, सचिन, साक्षी, स्नेह, सोनी, यस सर। विकास, हाँ सब रेडी रहें। देखिए अच्छा तभी लगता है जब सारे बच्चे रेडी रहें, जोश रहे। तो चलते हैं, पहले अंशिका, अनु, अपना सीक्वेंस देखते रहना। अंशिका, अनु, हर्ष, प्रज्ञा, ये और राखी, ये सीक्वेंस है, आप याद रखें। अब मुझे बताना ना पड़े कि किसके पास कौन सा क्वेश्चन। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में किस विधा में रचित है? यानी प्रस्तुत गद्यांश जो है किस विधा में है? कहानी है, लघु निबंध है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, क्या है? संस्मरण। संस्मरण कहाँ से आ गया? संस्मरण स्मृति के आधार पर, ये देखिए इसमें उपदेश की बातें हैं, जीवन दर्शन की बातें हैं। लघु निबंध। हाँ, लघु निबंध, बिल्कुल सही। किसने बताया? सोनी या प्रज्ञा? यस सर। हाँ ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक बार ये बता दीजिए, संस्मरण और रिपोर्टाज क्या होता है, कैसा होता है मतलब? संस्मरण जो होता है उसमें स्मृति के आधार पर, आपने नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है, कहानी है। यस सर पढ़ा है। हाँ, तो जब किसी घटना उसमें संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखा चित्र भी, रेखा चित्र तो जब पाने वाले का जो वर्णन कर रहे हैं, तो स्मृति के आधार पर वो संस्मरण भी है। और रेखा चित्र क्या है? जब शब्दों के माध्यम से चित्र उपस्थित कर दिया जाए आपके सम्मुख। ओके सर। जैसे कोरोना काल के इस समय आप घर पर हैं, तो इस समय जो आपके साथ बीत रहा है, आप एक संस्मरण लिखें, यानी स्मृति के आधार पर कि आज मैंने ये किया और मेरे गांव में ये घट रहा है। वो कहानी नहीं है, वो आप स्मृति के आधार पर, स्मरण शक्ति के आधार पर लिख रहे हैं। रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्ट करना, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये याद रखें आप, ये याद रखें। रिपोर्टाज ये भी आ जाता है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है बेटा, याद रखना। ये एक एग्जाम में मेरे से पूछा गया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, याद रहेगा? यस सर। हाँ, तो रिपोर्टाज में रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करते हैं जब किसी घटना की रिपोर्ट कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है। हाँ, आप कौन थे, विकास मौर्य या? आवाज थोड़ी चेंज है। सर हर्ष। हर्ष, ओके। हर्ष, आपकी आवाज तो बड़ी भारी भरकम थी। तबीयत तो ठीक है ना? यस सर, ओके। जुकाम है थोड़ा। हाँ, ध्यान रखो, कोल्ड फीवर जो भी है इन सब का समाधान, और घर पर ही हो सकता है अच्छा निदान। जानते हो बत्रा हॉस्पिटल में जो 12 पेशेंट ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई, तो कल एक डिबेट में, जानते हो वहाँ के जो करता धरता डॉक्टर हैं, यानी एचओडी हैं, उन्होंने जानते हो क्या कहा एक डिबेट में? कि मुझे नहीं पता किसकी सरकार चल रही है देश में और कौन न्यायपालिका। कह रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और लोग मर रहे हैं। तो सरकार बहुत मतलब थोड़ी सी संवेदना दिखानी चाहिए। अब धीरे धीरे दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी केस कम होने लगे धीरे धीरे।
तो जब तक आप घर पर रहेंगे, कंप्लीट लॉकडाउन हम जनता को भी स्वयं लगाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हॉस्पिटल में कोई समाधान नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं, हर जगह हर व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। तो हम लोग कम से कम सरकार की भी हेल्प, देखिए किसी भी सरकार के पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि सबको, तो हम लोगों को थोड़ा सा बस गर्म पानी पीते रहें बीच में, और गर्म पानी से ही नहाएं जिसको भी जरा भी लक्षण दिखाई दे, और परिवार में भी थोड़ा सा, घर में भी संभव हो सके तो मास्क लगाएं। 2 गज दूरी है बहुत जरूरी, नहीं तो है क्या जरूरी, फिर आप समझ सकते हैं। ओके जी, आगे दूसरा टर्म किसका बताया था मैंने? घड़ी किसका प्रतीकात्मक शब्द है? धर्म। धर्म, वेरी गुड। यानी अंधविश्वास नहीं, समय नहीं, हाँ, यानी प्रतीक रूप में पूछा है, तो आपने क्वेश्चन समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। अनु देवी, एक्सीलेंट। घड़ी देखने में व्यवधान कैसे उत्पन्न किया जाता है? कैसे? अंकों का ज्ञान ना देना, सुइयों की चाल में असमानता होना, जन्म व कर्म के आधार पर ही मनुष्य को ज्ञानार्जन योग्य समझना, उपरोक्त सभी। यानी घड़ी यहाँ प्रतीक रूप में है, तो ये इसमें थोड़ा सा कठिन है आपके लिए प्रश्न, इसमें थर्ड आएगा ये। जन्म कर्म के आधार पर ही मनुष्य को ज्ञानार्जन योग्य समझना। ओके, ये थोड़ा कठिन। प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है? नेक्स्ट चलें आगे। आचार्य रामचंद्र चंद्रधर। शुक्ल। हाँ, कौन? प्रज्ञा। यस सर, मेरा ही टर्न था। ओके, थैंक यू, एक्सीलेंट। हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए, एक तो मैंने कहा है हर पाठ के या कवि हैं, लेखक हैं, निबंधकार हैं, कहानीकार हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, और उनकी रचनाओं को भी वो घुमा के पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट कौन है, उनके लिए थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा भी नहीं। दृष्टांत का अर्थ लिखिए। क्या अर्थ है? उदाहरण। देखना, दृश्यकांत, उदाहरण। सोनी, है ना? यस सर। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए, यही सबसे, एक ये कठिन था और एक ये कठिन था, ये वाला। ये भी कठिन है, घड़ी वाला। और लघु निबंध, इसमें भी आप जल्दी से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये भी आपको देखना है। रिपोर्टाज, देखिए ये पूरा एक निबंध की तरह है, लघु निबंध है। आपने शेर, पहचान, वो क्या है? लघु कथा। ओके, अब यहां से चलते हैं। अब यहां हमारे हैं 7 अंक। किससे? अंतराल से। अंतराल के जो हैं 4 पार्ट हैं, और उनसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है आपके? याद आ गया होगा। अब इसमें आप देखें कितने खरे उतरते हैं। अब नेक्स्ट देखें, और कौन है आगे? जगधर क्या बेचता था? कौन है नेक्स्ट? सब्जियां, नमकीन भुजिया, तेल से बनी मिठाइयाँ, घी से बनी मिठाइयाँ। जगधर तेल से क्या? बनी मिठाइयाँ। तेल से बनी मिठाइयाँ, शाबाश। रूप सिंह बचपन में शैला के लिए क्या लाता था? गुलाब के फूल, हरसिंगार के फूल, बुरुंस के फूल, या पलाश के फूल? सर बहुत कठिन पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया, कहाँ से उठाया, है ना? बुरुंश के हैं क्या सर इसमें? हाँ, बुरुंश के। बुरुंस के। अब वहाँ कोई होता होगा, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं कि कैसे फूल होते हैं। कभी देख के आऊंगा पहाड़ों में। एक तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, सिक्किम और अरुणाचल, इन 2 जगह तो जरूर जाना। सिक्किम यानी गंगटोक, साना साना हाथ जोड़ी, 10th में। आप भी जब कामयाब हो जाएं जीवन में, अवश्य जाएं, बहुत अच्छी जगह है। और धर्म चक्र तो वहां जाकर अवश्य देखें। आगे,
सूरदास के बारे में कौन सा कथन गलत है? सूरदास प्रतिशोध लेना चाहता था, सूरदास में हार न मानने की प्रवृत्ति थी, भैरव के ईर्ष्यालु स्वभाव से सूरदास व्यथित था, सूरदास कर्मशील व परोपकारी था। बताइए कौन सा कथन गलत है? यानी एक कथन गलत है, 3 सही है। बात समझ में आ गई? पहले तो प्रश्न को समझिए। केवल एक विकल्प गलत है, 3 सही हैं। तो आप ये समझ रहे कौन सा कथन गलत है? यानी 3 सही हैं, 1 गलत है। तो सूरदास के बारे में क्या है? फर्स्ट सूरदास, वाला हाँ, प्रतिशोध लेना चाहता। ओके, हाँ। क्यों है? क्योंकि वह प्रतिशोध लेने में नहीं, पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। ये आरंभ में ही बता दिया गया है, याद रहेगा। मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूरदास। सूरदास की चारित्रिक विशेषता की सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता है वह प्रतिशोध लेने में नहीं, पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। हम फिर बनाएंगे, हम 100 लाख बार बनाएंगे, है ना? कहता है ना, 1000 Yes, बार बनाएंगे, हाँ, लाख बार बनाएंगे। ओके, आगे। बिस्कोहर की माटी पाठ में आंख आने पर माँ किस फूल के दूध को आंख में लगाती थी ताकि आंख ठीक हो जाए? भरभंडा, बेर, कोइया, हरसिंगार। बोलिए। भरभंडा। भरभंडा, हाँ, जिसको हम आखा कहते हैं, हमारे यहाँ आखा कहते हैं। आज भी जगह जगह मिल जाते हैं। इस बेचारे को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, शुष्क जमीन जो है वहां भी खड़ा रहता है। पीपल की तरह कई बार दीवार में भी हो जाता है भरभंडा। एक तो कुकुरमुत्ता भी बेचारा कहीं भी उग जाता है। अब कुकुरमुत्ता यानी मशरूम का उत्पादन होने लगा, उसका अचार खाते हैं, उसकी सब्जी खाते हैं, बहुत महंगी। हरसिंगार आप जानते हैं, ओके सर। कोइया भी आप जानते हैं, और बेर तो अभी खाए होंगे पीछे बहुत सारे। झाड़ी होती है बेर की, छोटे छोटे, हाँ। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी, मीठे बेर। चलिए, राख का ढेर सूरदास के लिए वास्तव में किसका ढेर था? फूस की राख, सेकंड वाला है सर। अभिलाषाओं की राख, उत्साह की तरंग, राख उड़ाकर खेलने का साधन। बिल्कुल सही है, अभिलाषाओं की राख, 100% करेक्ट। प्रभाष जोशी जी ने धरती का वातावरण गर्म होने के क्या कारण बताए हैं? क्या बताए? विकास की औद्योगिक सभ्यता, या पानी के प्रबंध पर ध्यान न देना, कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उत्सर्जन, उपरोक्त तीनों? बोलो। तीनों सर। उपरोक्त तीनों, बिल्कुल सही। किसने बताया? सोनी। सोनी, आप कई प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। विकास पटेल क्यों नहीं बोले? क्यों सचिन नहीं बोले? विकास मौर्य डायरेक्टर साहब क्यों नहीं बोले आप? 7 प्रश्न हैं, आप देखिए। ये कठिन नहीं है। धरती का वातावरण गर्म होने का, ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं, पेड़ों को काटा था, ऑक्सीजन कहां से मिलती तुम्हें? ऑक्सीजन नष्ट करके हाईवे बनाने में लगे पड़े थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये जो सड़क परियोजना आरंभ की थी, उसका नाम मेरे माइंड से, बहुत अच्छी योजना थी ये हाईवे वगैरह। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही था कि सारी धरती को हाईवे में बदल दिया जाए, सब पेड़ काट दिए जाए। जो और हर फैक्ट्री से, जो कार फैक्ट्री थी, कारें निकल रही थी, हर व्यक्ति अकेला अकेला बैठ के इतरा के एठला के चल रहा था। आज बैठ ले कार में, सब घर अंदर हो जाएंगे,
अभी राहुल गांधी जी का ट्वीट आया था थोड़ी देर पहले ही कि कंप्लीट लॉकडाउन लगे, और संभावना पूरी बन रही है बेटा। अपने घर में कुछ सामान ला के स्टोर करके थोड़ा बहुत रखें, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो कितना, जो ज़रूरी है वो करें। आटा है, शक्कर है, चावल है, दाल है, बस। हम गांव वालों की इससे ज़्यादा भूख है भी नहीं। क्यों जी? है। ऑक्सीजन सिलेंडर तो हमारे पेड़ हैं। तो यहाँ देखिए, धरती का वातावरण गर्म हो गया, तो उसके कारण कितने हैं? विकास की औद्योगिक सभ्यता, यही तो है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। पानी के प्रबंध पर ध्यान ना देना, अगली लड़ाई पानी के लिए है। और पानी के साथ ही एक और लड़ाई है अब, अनाज की। अनाज का संकट आने वाले समय में। जहाँ हमारे 100 क्विंटल गेहूं होता था, आज 5-10 क्विंटल मुश्किल से होता है। क्यों? क्योंकि बोते ही नहीं। हर किसान की रुचि घट गई। एक तो मौसम का आप देखो कितना क्रूर वो रहता है इस समय। जैसे ही फसल कटाई का मौसम आता है तो रोज आंधी तूफान, और वरुण देवता रोज गेहूं को भिगा देते हैं। फिर थ्रेसिंग में दिक्कत आती। अच्छा, उतने साधन नहीं है किसान पर। हर किसान के पास तो बड़ी मशीन नहीं है जैसी पंजाब में। पंजाब का किसान संपन्न है। कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उत्सर्जन, क्या बोलते हैं इसको? CO3। हाँ जी, CO2। यस। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उत्सर्जन। देखिए, हर जगह AC चल रहे हैं, ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो ये प्रभाष जोशी जी अपना मालवा, देखिए यदि यही पूछ लिया जाता प्रभाष जोशी जी ने निम्नलिखित में से किस निबंध को लिखा है, और वो किस में लिखे जाते थे? जनसत्ता के प्रधान संपादक रहे हैं। जनसत्ता जो गोयनका ग्रुप का है, इंडियन एक्सप्रेस समूह का जो हिंदी का समाचार पत्र है, जो आज भी चलता है। जनसत्ता को नया रूप देने में किस महान संपादक का प्रमुख दायित्व रहा है? तो प्रभाष जोशी, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, एक और नाम दे दे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब CBSE बहुत चेंजेस कर रही है। वो कह रही है कि केवल पाठ आधारित ज्ञान नहीं बच्चे को होना चाहिए, उससे अलग भी बहुत कुछ होना चाहिए। कौन है प्रभाष जोशी, उसके बारे में जाने। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, आप रेडी रहें। रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? देवकुंड, सुरगी, माही, हिमांग। माही। देवकुंड। हाँ, माही आरंभ में ही आ गया था। ठीक है। और कितने साल बाद गांव लौट रहा था? 11 साल बाद। 11 साल बाद। उसके भतीजे का नाम क्या था? माही। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ बेटा, रटना नहीं है। एक एक पाठ लो, एक एक कहानी, जो भी है, पाठ है, निबंध है, संस्मरण है, लघु कथा है, जो भी है उसको लो। और आपके पास जो नोटबुक है उसमें बस माइंड मैपिंग के लिए मैं बता ना, क्लाउड में बनाएं, ग्राफिक्स में बनाएं, बस अपनी याद के लिए। देखिए, मैं कितना भी अच्छा आपको लिखवाऊं, आप कितना भी अच्छा रट के लिखें, लेकिन जो अपनी मेहनत से नोट्स तैयार होते हैं उनका कोई जवाब नहीं है, उनका कोई सानी नहीं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है लिखकर तैयारी करते हुए। वो क्यों करते हैं लिखकर तैयारी? क्योंकि अपना लिखा हुआ कभी भूलता नहीं कोई भी। और जो दिल दिमाग से लिखा जाए, एक जगह उसको रखकर लिखा जाए, तो वो अच्छी सफलता मिलती। अब अभी हमारे पास समय है 14 मिनट। 14 मिनट में आप एक रचनात्मक लेख तो लिख ही सकते हैं। क्लियर है? 150 शब्दों में तो लिख के दिखाएं। तैयार हैं? यस सर। हाँ, जो सबसे पहले दिखाएगा
और नहीं तो अगली क्लास में दिखाना पड़ेगा। लिखने के लिए तैयार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, ईंधन संरक्षण, कार्यस्थलों पर महिलाओं की स्थिति। ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। आज भी महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है, या आपका जो भी विजन है, दृष्टिकोण है, अच्छी है बुरी है, जैसी है आप उस तरह से समझा के लिखें। बराबरी का दर्जा भी है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। ये पत्र है। यस सर, लिखें। हाँ, अभी लिखो, शुरू करो और उसके बाद पत्र। देखिए, प्रैक्टिस हमें यही करनी है। सर अगली क्लास में दिखा देंगे। अभी लिखो ना, और लिख कर दिखाएं। अभी देखिए 13 मिनट है, 13 मिनट में आप 150 शब्द नहीं लिख सकते। 5 अंक का आपकी प्रैक्टिस भी होगी लिखने की। सर अभी के टाइम में कुछ डिस्कस कर लेते हैं और जो खाली टाइम होगा उसमें लिख के आपको सेंड कर देंगे। हाँ जी, नहीं तो सर बिल्कुल। अभी वेस्ट हो जाएगा टाइम। हाँ बिल्कुल कर। हाँ, सर लेटर लिखना है क्या? नहीं, ये रचनात्मक लेख। छोटे बच्चों को ओके सर। इसीलिए तो कहता हूँ, छोटे बच्चों को बहुत समझा लिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपसे ऑनलाइन लिखवाऊंगा या लिख के आप दिखाएंगे अपना। एक तो ये आपका HW क्या है? होमवर्क। होमवर्क। एक ये भी HW है। जो पत्र आपको अच्छा लगे केवल एक करें, ज्यादा रटना नहीं है, ज्यादा ये नहीं, इसके पीछे ना भागे ज्यादा कि हमने 3 पेज भरे। समझ के एक को लिखें पहले, ये कर लें चाहे ये कर लें आप। और एक और है ये, बस इससे इन दोनों को कर दूं मैं 5 तक, यहाँ तक ये आपका HW, ये भी, ये वाला भी, ये बहुत अच्छा, बस यहाँ तक रहने दो। दो अंक में आप कितना लिखेंगे आप मुझे दिखाएंगे। चैट बॉक्स में ही भेज देंगे या व्हाट्सएप पे भेज दें, और नहीं तो उसी दिन अगली क्लास में सीधा आप भेजेंगे। ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं? 2 अंक में पूछा है। प्रिंट मीडिया की 2 विशेषताएं याद होनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज किसके लिए आए थे? ब्रेकिंग न्यूज। रोहित सरदाना नहीं रहे। आज तक के प्रमुख एंकर रोहित सरदाना का कोरोना से निधन। बार बार आई। आप जानते हैं, 1 से 1.5 घंटे बाद न्यूज चैनल ने, जब सारे न्यूज चैनल दिखाने लगे, एक साक्षी जोशी नाम की पत्रकार है, उसने सोशल मीडिया पे सबसे पहले डाला और अपना खुद का चैनल कंफर्म करने में लगा रहा कि कितना, जब चारों तरफ से छिछालेदार हुई तब जाके उसने प्रोग्राम बना के तब दिखाया। तो लोग और वो दूसरी न्यूज पढ़ते जा रहे, और मैं एक 1.5 घंटे तक ये खोले बैठा रहा कि रोहित सरदाना नहीं रहे, सब दिखा रहे हैं, ये क्यों नहीं दिखा रहे? तो इस तरह भी है, हर जगह लोग परमिशन का इंतजार करते हैं। तो ये भी करना है आपको होमवर्क में, ये भी करना है 2। अभी 10 मिनट हैं और मैं डिस्कस करता हूँ। एक ये विशेष रिपोर्ट लेखन से क्या तात्पर्य है? विशेष रिपोर्ट लेखन भी मैंने कराया था। और इंटरनेट तेजी से लोकप्रिय क्यों हो रहा है? इन दोनों में से कोई एक जो आपको अच्छा लगे। तेजी से लोकप्रिय क्यों हो रहा है? ये 3 अंक में है ये वाला, और ये 2 में है। तो 2 अंक में कितनी सामग्री लिखनी है आपको मैं पहले अभ्यास करा चुका हूं। आप नए स्टूडेंट तो हैं नहीं, अब तो अनुभवी हो गए ना? यस सर। सर अब तक तो एग्जाम भी हो जाते हैं ना। क्या करें, कुछ लोग। एक दिन एक मैडम कह रही है, नहीं सर सरकार बहुत जिम्मेदारी कर रही है, बहुत जिम्मेदारी कर रही है। मार्च में हर साल होती थी, कितना सही था उस समय। तो और ऑनलाइन भी हो सके, जब ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं हो सकते? भरोसा आज तो हमारा करना इंग्लिश का पेपर है, था बोर्ड का। हैं? आज हमारा इंग्लिश
आज हमारा इंग्लिश का पेपर था बोर्ड का। बोर्ड का, हाँ। नहीं, ये देखिए भाई, जब ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं? तो मतलब सोचने में हमने समय, प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने किया था, वो चचला हाँ, ट्वीट मार रहे थे। हाँ, नहीं हो हमने रही सोचने में और समय हो रहा लगा है सब। है। नहीं, सोचना नहीं, जो हो गया बस। फिर यही बात आती है, जान है तो जहान है, पढ़ाई बाद में, पहले जान बचानी है ना। चुनाव जरूरी है, चुनाव में कोरोना भाग जाता है। अब गांव गांव में टीम भेजी जा रही है चेकअप करने के लिए कितनों को कोरोना हुआ। अब वैसे परेशान होंगे बेचारे गांव वाले, पहले मदिरा पी पी के चुनाव में मस्त थे, आपस में लड़ाई झगड़ा, बस यही चलेगा अब तो। रेडियो समाचार की भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, ये भी आप करें तैयार। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसे किस किस नाम से जाना जाता है, ये भी आप लिख के दिखाएंगे। आपके पास मटेरियल बहुत है, 3 अंक में। एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को, हाँ चलिए, ये तो आप बता ही सकते हैं, 7 मिनट हैं अभी। उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस किस क्रम में लिखा जाता है, कौन बताएगा? हाँ जी, ये मैंने क्या बनाया? उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड। समाचारों को किस क्रम से लिखा जाता है, कोई बताएगा? प्रज्ञा, महत्वपूर्ण सबसे ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण नीचे, फिर उससे कम हाँ, सबसे नीचे। हाँ, पहले एंट्रो आएगा, फिर मुखड़ा भी कहते हैं उसे, फिर बॉडी, फिर समापन। मुखड़ा, फिर बॉडी, फिर समापन। ओके, बिल्कुल सही। तो ये याद रखना है। और जहां उल्टा पिरामिड शैली का कोई प्रश्न हो तो वहां उल्टा पिरामिड शैली का चित्र बनाकर आप समझाएंगे। मैंने बताया ना, ग्राफिक्स का आज बहुत बड़ा योगदान है। एक मैंने कहीं क्वेश्चन पढ़ा था, एक चित्र जो है कितने शब्दों के की बात करता है? 1000। कहीं आ जाए तो बता देना। एक चित्र जो है कितने शब्दों के बराबर है? 1000 शब्दों के बराबर। याद रहेगा? हेलो। अवश्य याद रहेगा। हाँ, यानी 1000 शब्द का आप लघु निबंध लिखें या विस्तृत निबंध लिखें, लघु तो होता नहीं, 1000 शब्द तो बहुत होते हैं, लेकिन एक चित्र जो है इतनी बातें कह देता है। मैं बताया ना, ये चित्र अभी मैंने हल्का सा ये बनाया, कोशिश की, ये कोशिश कर रहा हूँ बन जाए तो। अब ये, हाँ जी, ये बना थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा दुखी प्राणी है ना। हाँ जी, ये आप जो भी समझें। अब थोड़ा सा और मैं बना देता तो इसके पैर बनाता, इसके सिर पे वजन रखा है, और साथ में ये सड़क पे जा रहा है सामान लिए, तो ये इस तरह से आपको दिखता कि इस समय जो प्रज्ञा आपने जो वो बनाया था प्रोजेक्ट, फिर से वही स्थिति है ना। माइग्रेंट वर्कर के बारे में आपने कहा था कि पलायन जो है गांव से शहर की ओर होता है, इस बार शहर से गांव की ओर हो रहा है। हाँ फिर हो रहा है, फिर है। वहीं आ गए। हाँ, जहां से 9 दिन चले 2.5 को साल भर बाद फिर वही स्थिति, ना हम संभले ना कोई संभला, बस चुनाव चाहिए इस देश को। मैं तो ये कहता हूँ 10 साल के लिए कम से कम आर्मी शासन, राष्ट्रपति शासन लग जाए और आर्मी को सब कुछ सौंपा जाए। हर नागरिक जो नियम कायदे प्लस कानून हैं उनके अनुसार चले। पहले सबको ट्रेनिंग दी जाए आर्मी वाली, कि कैसे अपना बचाव करना है, कैसे अनुशासन में जीना है, कैसे अनुशासन से रहना है। बाजारों में भीड़ ही भीड़ बढ़ी जा रही है।
ओके आगे। सर अभी म्यांमार में आर्मी रूल है, जरा एक बार जाके वहाँ पे कितने अच्छे हालात हैं। बात अच्छे बुरे की नहीं है। जानते हो सुभाष बाबू ने क्या कहा था तो जब वहाँ देश के आर्मी अ, मार रही है। आर्मी आजादी नहीं होती सर, आजादी से आर्मी पहले आजादी से पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था कि आजादी के बाद 10 साल कम से कम ये सैनिकों का यानी सेना का शासन होने के पक्ष में थे। क्यों थे? कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। बाजारों में इतनी भीड़ उमड़ी पड़ी है, गाड़ी में यदि मैं मास्क लगाए बैठा तो लोग मेरे से दूर जा रहे हैं जैसे मुझे कोरोना है। तो हमें पता ही नहीं। मेरे घर के बाहर गड्ढा मैंने खोदा है और मैं आशा कर रहा हूं कि सरकार आकर भरेगी। सरकार क्यों भरेगी? सरकार किसने बनाई? हमने। हम कैसी सोच के हैं? तो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे में शिक्षा फ्री है बच्चों की। आप देखें मालदीव को देखें, साफ सुथरा कंट्री। तो बहुत देश हो गया, डेनमार्क है। तो बहुत सारे देश जो हैं बहुत आगे निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को ये सीखना तो पड़ेगा। सीख नहीं रहे हैं। हर जगह पुलिस क्या करेगी बताइए? अब छोटा सा उदाहरण मैं दूं, बुरा मत मानना। अब आपकी क्लास छोटी है, 10 मिनट का टाइम बहुत कम है। आप 1-2 मिनट लेट आएंगे। अब देखो 2 मिनट रह गई, 2 मिनट रह गए, मुझे पहले चिंता है कि दूसरे का मैं समय नहीं खा सकता। आपकी क्लास है या नहीं है, शायद नहीं है आगे। तो हमें अलर्ट रहना है, अपना सेल्फिश नहीं बनना है, हमें दूसरे का भी सोचना है। तो ऐसे ही आपको भी सोचना है, सारे विषय को साथ लेते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपने घर परिवार में संतुलन बनाते हुए कि घर के भी 2 काम कराएं। खाली पढ़ाई किसी काम की नहीं है। समझ रहे हैं? कराते हो थोड़े बहुत काम, हाँ थोड़े बहुत करा लिया करें। सब जो टाइम मैनेज करने वाले हैं, जो समय प्रबंधन जानते हैं बच्चे, वो सब कुछ कर लेते हैं। और जिसे कुछ नहीं करना है बोले बहुत काम है सर, घर वालों की क्या हेल्प करें। घर वालों को भी मैं, पेरेंट्स को भी यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे की यदि पढ़ाई उस समय जरूरी है तो देखें। लेकिन ये समय जानते हो, अनाज की थ्रेसिंग का, गहाई का था, तो घर में पूरे साल के दाने, दाने कहते हैं अनाज को, वो आ जाते हैं तो चिंता दूर हो जाती है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बनाने। आप सब सो गए देखिए, हैं? नहीं सर। हाँ, अब ये ध्यान से देखते हुए चलें। कभी आगे फिर पूछूंगा, इससे आगे इसको पूरा हल कराऊंगा। तो इतना आप काम करके लाएं, व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें। ग्रुप हमने फिर से अपना जीवित कर लिया है, यानी मृत हो गया था बेचारा कुछ समय के लिए। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। जो होमवर्क दिया है ओके हाँ उसको सीरियसली। यस सर।